कि सन 2020 में मेरा सब कुछ रेडी था, यहाँ तक कि मेरा चालान कट गया था और जिसको अनार बोलते हैं वो भी कट चुका था। हमारे आदमी जा चुके थे पेपर वगैरह सब कुछ लेकर के। अब ये है कि फॉर्म ए और बी लेकर के पहुंचना है, नॉमिनेशन करना है, फाइल करना है। लेकिन इस बार मुझे कभी उम्मीद है जी, इस बार हमें कभी उम्मीद है कि जो कि हाट में अगर कोई जीत दिला सकता है तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और मैं हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि अरे मौलाना आदमी है या क्या कुछ कर पाएगा, इस तरह नहीं समझना चाहिए। हमें आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, वोट हमको आवाम देंगे। आपने 2020 में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा ज़ख्म को आपने बर्दाश्त किया, झेला, लेकिन इस बार क्या करेंगे? अगर वही चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं तब फिर क्या फ़ैसला करेंगे? क्योंकि आपने अपने बयान में कहा कि अगर हम जीतते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फ़ैसला अगर हक़ में आपका नहीं होता है तब आप क्या करेंगे सर? जो कि हाट के अंदर में इंडिया गठबंधन में से एक ही पार्टी आरजेडी का जो भी टिकट लेकर के आ जाएगा लोग उसको वोट देंगे। नहीं भी पसंद करेंगे, गाली भी देंगे कि ले साला तुम ही को वोट डालेंगे, गाली भी देते हैं, गाली डाल के फिर वोट उसी को देंगे। क्यों? दूसरा विकल्प है ही नहीं, था ही नहीं, इसीलिए जीतते हुए आते थे। लेकिन अभी तो विकल्प मौजूद है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मुझे कभी उम्मीद है अगर मुझे मौका दिया गया तो ये काम 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर दिखेगा। जो कि हाट के अंदर देख लीजिएगा, डीएलएड के लिए क्या वो आसमान से लेकर वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में कॉलेज बना है क्या? जो कॉलेज वहाँ पर है डीएलएड बीएलएड के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वो कॉलेज क्या जो कि हाट में, अररिया में, पूर्णिया, किशनगंज में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इन नेताओं ने किया क्या? 1967 से गद्दी पर बैठा है, लोगों को जाहिल रखो, बेवकूफ़ रखो, पढ़ाओगे इनको, पढ़ लिख लेगा, अक्लमंद हो जाएगा तो उनको गद्दी से उतार देगा। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया के जोकी हाट में है और हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं। आप बखूबी इनके बारे में जानते हैं, आप अपने इलाके में इनकी तकरीर को कई बार आप बारहा सुने होंगे। लेकिन चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल जो उसका समय है, टाइम है, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। नवंबर दिसंबर से पहले ही चुनाव ख़त्म होना है। इनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक बहुत बड़े और जय्यद सिपाही हैं। 2020 में लगभग ऐसा लग रहा था कि इनके नाम के सामने टिकट का मुहर लगने वाला है, लेकिन एंड वक्त में एमआईएम पार्टी एक फ़ैसला लेती है और यहाँ से शाहनवाज आलम को यहाँ से एमआईएम पार्टी टिकट देती है, जिनको यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा वोटों से जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, जीतने के तकरीबन 17-18 महीने के बाद, वो सब आप बखूबी जानते हैं। चलिए, चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ। चूँकि जोकीहाट विधानसभा से सबसे ज़्यादा और प्रबल दावेदारों में टिकट की जो दावेदारी है वो उनमें उस लिस्ट में सबसे ऊपर में यानी 1 नंबर में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम आता है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आए तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहला सवाल, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब लोगों के पास जा रहे हैं, चूँकि सामने विधानसभा का चुनाव है, क्या रिस्पांस मिलता है लोगों से आपको? बस लोगों का यही कहना है कि मौलाना पिछले 40-45 साल में, हालांकि 1968 से 67-68 से ही लेके जो कि हाट के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तब से लेकर आज तक जो कि हाट को जिस स्टेज पर पहुंचना था नहीं पहुंचा। तो इसीलिए लोगों की एक ही आवाज़ है कि अब तक जितने भी नेता आए हमने सबको देखा, सबने वादा किया, लेकिन किसी ने भी जो कि हाट को बदलने की बात नहीं की है। और पिछले 40-45 साल से कुछ ही लोगों के बीच में राजनीति सिमट कर रह गई है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप मैदान में आएँ, हम आपको देखना चाहते हैं, एक नए फेस को देखना चाहते हैं और इलाके के अंदर में तब्दीली चाहते हैं। तो उन सब की यही चाहत है, ख्वाहिश है। 2020 में हज़रत आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दिया था, बस एंड वक्त में सुबह नॉमिनेशन होना है, शाम के 8 बजे 9 बजे तक आपका ही चर्चा चलता है कि मौलाना साहब नॉमिनेशन कल करेंगे। एंड वक्त में होता क्या है? उस रात आपके साथ किसी की बात हुई होगी, नहीं हुई होगी, आखिर होता क्या है कि फिर टिकट उनके यानी शाहनवाज आलम के हक़ में जाता है और उनको जीत भी मिलती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सन 2020 में मेरा सब कुछ रेडी था, यहाँ तक कि मेरा चालान कट गया था और जिसको अनार बोलते हैं वो भी कट चुका था।
हमारे आदमी जा चुके थे पेपर वगैरह सब कुछ लेकर के कि अब ये है कि फॉर्म ए और बी लेकर के पहुंचना है, नॉमिनेशन करना है, फाइल करना है। लेकिन चूँकि सीमांचल में सियासत में मेरी दिलचस्पी अख्तरुल इमान साहब को देखकर हुई थी, मैं आया था तो उन्हीं का हुक्म हुआ, उनका ये हुआ कि मौलाना पार्टी का ये फ़ैसला है कि आप रुक जाएं, पार्टी कुछ और फ़ैसला कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक सूबाई सदर ये बात कह रहा हो तो उनकी बात को मानना एक कार्यकर्ता के लिए ज़रूरी है। हमने कहा कि ठीक है, आके फ़लाँ साहब कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि ठीक है, वेलकम, अगर पार्टी का यही फ़ैसला है तो मानना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक उस वक्त भी मैं खुश बिल्कुल भी नहीं था। कौन खुश हो सकता है कि सामने सब कुछ दिख रहा हो जी, और फिर अचानक वो चीज़ छिन जाए, चली जाए, हाथ से निकल जाए, तो बड़ा दुख और दर्द होता है। यही वजह है कि उस दुख और दर्द की वजह से मैं 1-1.5-2 साल तक तकरीबन बहुत ज़्यादा साइलेंट था, खामोश था। बड़ी तकलीफ़ पहुंची थी। तकलीफ़ उस दिन और ज़्यादा हो गई जिस दिन पार्टी छोड़ कर के ये लोग चले गए। जी, पार्टी छोड़कर चले गए, उस दिन और ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि हमने जो कहा था कि ये लोग नुकसानदेह हैं पार्टी के लिए, मेरे नज़रिए में। लेकिन पार्टी ने चूँकि अच्छा इसलिए समझा था कि कुछ अगर बड़ा नेता आता है अचानक किसी नई पार्टी में, तो पार्टी समझती है कि भाई चलो कुछ तक़वियत मिलेगी। पार्टी ने अच्छा समझा था, लेकिन उन्होंने उनके पीठ में छुरा घोंपा तो बहरे कहे। तो ऐसा हुआ है, पार्टी का ऑर्डर हुआ था, हमने मान लिया था, एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस बार मुझे कभी उम्मीद है जी, इस बार हमें कभी उम्मीद है कि जो कि हाट में अगर कोई जीत दिला सकता है तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और मैं हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि अरे मौलाना आदमी है या क्या कुछ कर पाएगा, इस तरह नहीं समझना चाहिए। हमें आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, वोट हमको आवाम देंगे। लोग यहाँ की जनता जब चाह रही है तो मैं हर एतबार से तैयार हूँ। जो कि हाट के अंदर इस सीट को अगर कोई निकाल सकता है, मुझे अपनी ज़ात पर भरोसा है, क्योंकि लोगों की दुआएं हमारे साथ है, लोगों का मुतालबा हमारे साथ है। उनकी जोश को देख करके तो ये मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम मौका दिया जाए ताकि मैं कामयाबी दिलाऊं और कामयाबी मिलने के बाद पार्टी में बने रहूं। मैं रहूंगा मैं इंशाल्लाह। जब मैं 20 में नहीं भागा यहाँ पार्टी छोड़ करके, तो आइंदा अगर अल्लाह मुझे जिताएगा तो मैं वैसे भी नहीं भाग सकता। मैं कहाँ जाऊँगा? कांग्रेस, आरजेडी, जदयू के ख़िलाफ़ तो हमेशा रहा हूँ, तो लेकिन वहाँ तो जा नहीं सकता। तो ये पार्टी के लिए हम, लेकिन हजरत एक बात है ना, बहुतों को देखा गया है जब इतना बड़ा फैसला हो, बिल्कुल उनके हक़ में फ़ैसला होने वाला होता है और लास्ट में उनके हक़ में फ़ैसला नहीं होता है, तो कईयों को हमने देखा है कि वो बगावत कर जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है जी, यही 20 के इलेक्शन में ही आप देख लीजिए। 20 के इलेक्शन में मेरे नाम के बजाय मुर्शिद साहब का नाम का अनाउंसमेंट हो गया, तो फिर उनसे टिकट विड्रॉ हो करके वहाँ से आया, तीसरे के तो वो फ़ौरन एकदम वीडियो बनाए और गालियाँ देने लगे। जोश में आकर के हमारे नाम का अनाउंसमेंट हो गया था और हमारा टिकट छीन लिया। पहले बात तो टिकट उनका था ही नहीं, वो पार्टी में थे ही नहीं कभी, वो तो जदयू से आए हुए थे उस वक्त में। तो और भी बहुत सारे लोग, होता है ऐसा, मेहनत करता है, ख्वाहिश होती है, लेकिन टिकट नहीं मिलता तो कोई छोड़ देता है, कोई वो दे देता है। तो मेरा मकसद था कि जो कि हाट के अंदर में तब्दीली आए, तो उस मकसद को मैंने सामने पेश रखा था। और हमने सोचा कि जब पार्टी ये फ़ैसला कर रही है कि नहीं वहाँ जो कि से कोई और सीट को जिता सकता है, निकाल सकता है, तो पार्टी का फ़ैसला सराखों पर है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने सोचा कि मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरी सारी कुर्बानी पार्टी के सामने में बिल्कुल बेहैसियत है। मैंने आँख बंद करके काम किया, मेहनत की। हालांकि उन लोगों को मैंने अपना नेता माना कि जो MIM के कभी थे नहीं, जो बीजेपी का बी टीम बोलते थे जी, MIM का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाता था। अगर कहीं पर परमिशन लिया गया हाई स्कूल में या किसान कॉलेज फील्ड में, तो उस परमिशन को रद्द करवाया गया। हमारे लोग MIM के प्रोग्राम का जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस अनाउंसमेंट का माइक और साउंड उतारा गया है। फिर उन लोगों के सामने हमें झुकना पड़ा। तो ये पार्टी से मोहब्बत ही और क्या है। वरना मैं कहता है जनाब आपने फलां आदमी को दिया, वो कभी वफादार था ही नहीं, हम पार्टी से रिज़ाइन दे देते हैं। तो हमारा खैर वो सपना, वो हमने वैसा नहीं किया। पार्टी का एक वो मिशन था कि हम मजबूत करेंगे, मजबूत सीमांचल के हक़ के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल लब्बैक। जी 2020 में साथियों आप जानते होंगे कि सीमांचल में 5 विधायकों को यहाँ की जनता ने, आवाम ने जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया था। लेकिन 2025
ठीक जब सीमांचल में एमआईएम पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो, चूँकि दो कद्दावर नेता हैं, एक मेरे साथ है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो जोकीहाट विधानसभा से हैं, और दूसरा मुफ्ती अतहर जावेद साहब जो ठाकुरगंज विधानसभा से हैं। दोनों जगह के लोगों का ये कहना है कि अगर इन दोनों के नाम का अनाउंसमेंट इस बार टिकट को लेकर के, टिकट के मामले को लेकर के अगर नहीं होता है तो हम लोग बगावत करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि किधर जाना है, किसको वोट करना है। आपने 2020 में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा जख्म को आपने बर्दाश्त किया, झेला, लेकिन इस बार क्या करेंगे? अगर वही चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं तब फिर क्या फैसला करेंगे? क्योंकि आपने अपने बयान में कहा कि अगर हम जीतते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फैसला अगर हक में आपका नहीं होता है तब आप क्या करेंगे सर? चूँकि बार बार कुर्बानी देते रहेंगे आप क्या, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे आवाम से, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा इस बार होता है, पहले बात तो होना नहीं चाहिए। बोलिए क्यों? क्योंकि पिछले बार 4 विधायक जा चुके हैं, वो ज़ख्म हमें मिल चुका है जी। और अगर वही तरीक़ा अगर अपनाया जाए, मेरे ख़्याल से जब एक मरतबा आदमी को कहीं से धोखा मिलता है तो फिर वो जगह नहीं जाता है, उस रास्ते पे नहीं जाता है जी। तो पार्टी इस बार ऐसा नहीं करेगी कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाए कि जो कल जीत करके भाग जाएंगे, तो इससे पार्टी कमज़ोर होगी ना, वर्कर टूटेंगे ना। तो इसलिए पार्टी इस बार ढंग का फ़ैसला लेगी। कोई भी आदमी है, किसी के साथ अगर धोखा होगा तो इस तरह का वो नहीं करेगा। तो हमें कभी उम्मीद है कि हमारे जोकीहाट के अंदर भी या पूरे बिहार के अंदर भी जहाँ पर भी हो, ऐसे लोगों को पार्टी लाती है और लाएगी भी जो जीत हासिल कर सके, जो पार्टी में ज़्यादा देर तक रह सके, जो पार्टी के आइडियोलॉजी को लोगों के सामने में सीना तान कर कह सके। वरना ऐसे भी लोग आए थे पार्टी में, आ भी जाते हैं बीच बीच में कभी कभी अपने मंशा पूरा करने के लिए, जिनको AIMIM का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता, जिन्हें अपने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लेना नहीं आता है, जिन्हें अख्तरुल ईमान साहब का नाम लेना नहीं आता है। उनका कोई एक मकसद होता है, एक लालच होता है। वो पार्टी के आइडियोलॉजी से मोहब्बत करके नहीं आते हैं। हम लोग तो पार्टी का आइडियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं। हमारा एक ही मकसद, पार्टी का जो मकसद है उस मकसद को हम सामने रख करके उनसे मुत्तफ़िक़ होकर के हम आते हैं। इसीलिए हमें कभी उम्मीद है कि पार्टी ऐसे लोगों को मैदान में लाएगी इंशाअल्लाह कि जो लोग पार्टी को कामयाब भी कर सके और जिससे एक आवाम में एक अच्छा मैसेज जाएगा जी कि भाई एक आदमी है, सक्षम है, वो बेहतर है, हमेशा पार्टी के साथ रहा है, जीत भी दिला सकता है, तो उस हिसाब से कैंडिडेट को लाया जाए। इसके बिलमुकाबिल अगर एक अचानक कोई आदमी आ जाता है पार्टी के अंदर और ये कि वो पार्टी की आइडियोलॉजी से वाकिफ़ है कि नहीं है, पार्टी क्या चाहती है, इस तरह के लोगों को पिछले मरतबा मौका दिया तो फिर उन्होंने वही किया कि कुछ नहीं समझा, अकेले चले जाते तो मामला अलग था। 4-4 आदमी को लेकर चले जाना, हमारी पार्टी टूट गई, पार्टी की कमर टूट गई, तो ये गलती कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्टी इस बार पूरे बिहार से ऐसे लोगों को चुनेगी जो पार्टी के एकदम मजबूत सिपाही हैं, जो पार्टी को छोड़कर कभी ना जाएं, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें। जीतने के बाद में तो बहुत सारी बोलियां लगती, क्या मेरा हारने के बाद भी, ये मेरा टिकट कटने के बाद हमारी बोली लगी थी यहाँ पर कि मौलाना आप सिर्फ पार्टी से रिज़ाइन दे दीजिए, फलां साहब के साथ आ जाइए, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल मैंने हजरत इशारतन मैं आपसे पूछूंगा, आप कुछ सोचेंगे या कुछ नहीं सोचेंगे? फिर देखिए उस वक्त में देखेंगे आवाम का जो फैसला होगा, यही चीज़ें हैं। क्योंकि जोकीहाट के अंदर हम तब्दीली चाहते हैं। जोकीहाट के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त देखेंगे आवाम क्या चाहती है, क्योंकि हमें आवाम के साथ रहना, हमें आवाम से वोट लेना है। आवाम के हिसाब से मशवरा करेंगे उनसे, जो बेहतर होगा जोकीहाट के लिए, जोकीहाट के आवाम के लिए, पार्टी के लिए, इन सब के लिए उस वक्त सलाह मशवरा करेंगे। अपने जो हमारे बड़े हैं उन सब से भी मशवरा कर लेंगे, और हमारे जिनको हमने राजनीति जिनको देखकर हम आए हैं इस फील्ड में, उनका भी क्या वो है, वो सब कुछ देख करके उस वक्त के बाद इस पर हम लोग ज़्यादा अभी सोच नहीं रहे हैं। अभी तो बस ये है कि पार्टी कैसे कामयाब हो, MIM दोबारा। तो हमें कभी उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा वोटों से इस बार जोकीहाट के अंदर में पार्टी कामयाब होगी। क्यों? इसलिए कि जिसको एक अच्छा सोच करके, चलो नया नया आया है, 2 ही साल मिला था उनको, लेकिन कुछ क्या नहीं पढ़ा लिखा, एक अच्छा काम करेगा, लेकिन यह लोगों ने कहा कि चलो दिया तो क्या वो नया है, अच्छा काम करेगा, लेकिन पता चला कि पहले से तब से अभी तक सबसे ज़्यादा करप्शन अभी है जोकीहाट के अंदर में, उनके दौर में है। तो इसलिए जिस उम्मीद से लोगों ने उनको जिताया और जिस उम्मीद से पार्टी जानी जाती है,
पार्टी का जो मकसद था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। वो 5 साल बिता करके चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। MIM जिन चीज़ों से जानी जाती है कि भाई अपना हक लेना, आवाज़ बुलंद करना, जो कि अभी कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब जी। और दिल्ली के अंदर में बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं किया, वो इनको करना चाहिए था। अगर वो करता तो भी पार्टी की दिशा कुछ और होती हमारे सीमांचल के अंदर। चारों तरफ देखते कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलता, लेकिन जब करने की बारी आई, जब लड़ाई की बारी आई तो ये भाग गए। कभी लड़ा है नहीं इन्होंने कौम और समाज के लिए। फिर बार बार फिर जीतते कैसे हैं? आपने कहा कि कभी लड़ा नहीं है, तो फिर जीतते कैसे? वही कहते हैं ना जी, एक मर्तबा टिकट मिल जाए ऊपर से टिकट लेकर आके आ जाइए, बस लोग कहाँ जाएंगे, मजबूरी। जो कि हाट के बीजेपी को हराना है, जो कि हाट के अंदर में इंडिया गठबंधन में से एक ही पार्टी आरजेडी का जो भी टिकट लेकर के आ जाएगा लोग उसको वोट देंगे। नहीं भी पसंद करेंगे, गाली भी देंगे कि ले साला तुम ही को वोट डालेंगे, गाली भी देते हैं, गाली डाल के फिर वोट उसी को देंगे। क्यों? दूसरा विकल्प है ही नहीं, था ही नहीं, इसीलिए जीतते हुए आते थे। लेकिन अभी तो विकल्प मौजूद है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कैसे भरोसा करेंगे? आप लोगों को जिताते तो हैं, फिर आप लोग रहते नहीं, तो भरोसा कैसे बार बार कैसे करेंगे? वही अब्दुल्ला सालिम जीतने के बाद कैसे रह जाएंगे, कैसे भरोसा करेंगे? फिर वही चीज़ इस बार है ना, पार्टी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। पार्टी इंशाल्लाह अपने मजबूत जो साथी है, जो मजबूत लोग हैं, काम करने वाले हैं, उन पर भरोसा करेगी और उन लोगों को जिताने के बाद, ताकि वो पार्टी छोड़ कर ना जाए, पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, उनको मौका भी देगी पार्टी। 2 एजेंडे सर, जो मेन एजेंडे हैं जिनको लेकर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप जीतते हैं इंशाल्लाह आपकी कामयाबी मिलती है आपको टिकट मिलने के बाद, तो सर वो 2 काम क्या होगा जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, जोकी हाट के अंदर जो बेसिक है, सबसे पहले जहाँ से डेली लोगों को कोई ना कोई वास्ता पड़ता है, ब्लॉक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, यहाँ आदमी जाए, राशन कार्ड बनाना है तो जो जेन्युइन खर्चा है 50 रुपये, 50 नहीं चलिए 100 रुपये हो जाना चाहिए, बस वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ 100 नहीं, कम से कम 2500 रुपये लगते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, जनाब कर्मचारी वगैरह से मिले जाके हमको एक केवाला मोटेशन कराना है। केवाला मोटेशन कराने में भी जो जेन्युइन खर्चा है 40 रुपये, 50 रुपये जो रसीद निकालने के लगते हैं, रसीद के लगते हैं, जो भी लगता है सरकारी खर्च, उससे आप 100 रुपये बढ़ा के ले लीजिए भाई, वो नहीं होता। कम से कम 5000, 10,000, 15, 20, 30,000 रुपये तक केवाला मोटेशन का काम होता है। जो कि थाना है, कोई मामला कहीं पर हुआ, आदमी कहाँ जाएगा? इंसाफ के लिए थाना जाता है। भैया हमारा कंप्लेन लिखिए, क्या कंप्लेन है? फलां कंप्लेन है, उसने मारा, मेरा सर फाड़ दिया सर, ठीक है 15,000 रुपये हो तभी तुम्हारा केस फाइल होगा। क्या मतलब है ये जितने भी करप्शन है, ये थाना, ये हमारा क्या नाम है, जो कि हाट का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बड़ा तो बना दिया है बिल्डिंग के एतबार से, लेकिन वहाँ पर दवाई नहीं है। ईंटें बड़ी बड़ी लगा दी है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दिया, रूम पे रूम बना दिया, लेकिन वहाँ पर मच्छर मारने तक की दवाई नहीं मिलेगी आदमी को। आदमी का अगर हाथ कट जाए, नस कट जाए, तो उसको बस इधर उधर करके भेज देते हैं, एम्बुलेंस में बैठा के जाओ अररिया। तो फिर इलाज होता कैसे है? फिर नाम का, बस किसी के सर में दर्द आया, एक टैबलेट दे दिया, लेके जाइए। वरना कोई सीरियस मैटर अगर हो जाए, किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, जो कि हार्ट के इसमें हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ पर, तो फिर किस काम का ये बड़ी बिल्डिंग? बस बना दिया गया, आया बड़ा फंड आया, किसी को गाड़ी मिल गई ब्लैक रंग की फॉर्च्यूनर, किसी को दे दिया, किसी को बुलेट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, बांट कर बड़ा सा बना दिया। अंदर खोखला है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा सीरियस मैटर है, बीमारी है, बेचारा गरीब है, उसको इतना बड़ा पर्चा लिखा जाता है कि जाइए बाहर से लेकर आइए। तो अब हॉस्पिटल किस लिए हॉस्पिटल बनाया गया? दवाई नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या फ़ायदा? तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपने बोला ना कि आप क्या काम कीजिएगा, तो मैं सबसे पहले ये जो करप्शन है हमारे इन संस्थाओं पर, इन सब को मुक्त करूँगा करप्शन से। अगर मौका दिया यहाँ के आवाम ने, पार्टी ने, लोगों ने, तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो काम जहाँ पर है वहीं पर होगा और टाइम टू टाइम होगा। एक तो ये वादा करता हूँ मैं। दूसरे नंबर पर काम तो बहुत सारे करने के हैं, हमारे नौजवान दूर चले जाते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि कुछ इस तरह का निज़ाम बनाया जाए इलाके के अंदर कि ताकि जो पलायन है, हमारी बेरोज़गारी है हमारे नौजवानों की, वो किसी तरह कम हो सके। और तालीम पर फोकस करूँगा इंशाअल्लाह कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो बेहतरीन से बेहतरीन जिनको तालीम मिलनी चाहिए, वैसा संस्था नहीं है। अभी DLED करना हो तो आपको कहाँ जाना होगा? महाराष्ट्र जाना होगा। आपको कहाँ जाना होगा? लखनऊ जाना होगा, भोपाल जाना होगा। 30 दिन तक रहना पड़ता है भोपाल में, और भोपाल जाने के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती। हफ्ते में 1 आध दिन है, वो भी एकदम बिल्कुल भैंस गाय के तरह ठूंस करके जैसे गाड़ी में वैसे लेके जाते हैं और वहाँ तक रहते हैं।
डीएलएड के लिए क्या वो आसमान से लेकर वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में कॉलेज बना है क्या? जो कॉलेज वहाँ पर है डीएलएड बीएलएड के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वो कॉलेज क्या जो कि हाट में, अररिया में, पूर्णिया, किशनगंज में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इन नेताओं ने किया क्या? 1967 से गद्दी पर बैठा है, लोगों को जाहिल रखो, बेवकूफ़ रखो, पढ़ाओगे इनको, पढ़ लिख लेगा, अक्लमंद हो जाएगा तो हमको गद्दी से उतार देगा। इसीलिए जाहिल रखने की प्लानिंग और साजिशें रची गई इन लोगों के खिलाफ। आज तक कोई ढंग का कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ। चले जाइए जो कि हाट के अंदर में किसान कॉलेज है, बकरी का बच्चा मिलेगा, पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा, कोई बच्चा नहीं मिलेगा। हाई स्कूल फील्ड है, चले जाइए 12 महीना यहाँ पर इस सुखारी के मौसम में खेत में जबकि पानी सूख जाता है, लेकिन ये जो कि हाई स्कूल फील्ड नहीं सूखता है। अच्छा, ये करप्शन ही है, नहीं तो क्या है? ये जो कि हाट से लेकर मटियारी उदा हाट तक की सड़क चले जाइए आप अगर एक टेम्पू लेके जाइएगा ना, उधर से बाइक वाला आएगा तो उसको नीचे उतरना होगा, पैसा कई मरतबा उठा के खा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी करप्शन है, ये जितनी भी दोगलेबाजी की लोगों के साथ सौतेला रवैया किया गया है, हक नहीं दिए गए, इन तमाम के ऊपर इंशाअल्लाह मैं काम करूँगा। और मुझे कभी उम्मीद है अगर मुझे मौका दिया गया तो ये काम 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर दिखेगा जो कि हाट के अंदर, देख लीजिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जो MIM पार्टी के बिल्कुल मजबूत सिपाही हैं, कद्दावर नेता हैं, और ये भी बस इस उम्मीद पर टिके हैं कि 2020 में जो मेरे साथ हुआ था, 2025 में कम से कम तो वो ना हो, यानी 2025 में इनको MIM पार्टी अपनी तरफ से टिकट देकर जोकीहाट विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारे।